आई थिंक फुटर पार्ट हमारा रह गया था ना इसमें। ठीक है, नोटपैड ओपन करेंगे यहाँ से और इस फाइल को अपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है नोटपैड में और कंटिन्यू करेंगे अपना फुटर सेक्शन। सो कॉपी और डिव, पेस्ट, नेम इज फुटर, कंटेंट पार्ट रखेंगे इसमें, बाकी हमारे टोटल क्या होंगे, कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे इसके अंदर। तो फाइंड आउट करें कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 1 2 3 4। तो 4 डिव आपने कंटेनर में ड्रॉ करने हैं इस तरह से, 1 2 3 4। नेक्स्ट यहाँ पर एक हमें टाइटल दिखाई दे रहा है, एक पैराग्राफ और कुछ सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि पैराग्राफ, पैराग्राफ क्लोज, कंटेंट कॉल करेंगे यहाँ से, क्लिक ऑन रिप्लेस, अगेन कॉपी पेस्ट, मल्टीलाइन टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करेंगे इसमें, पुट कीजिए यहाँ पर बी आर टैग फॉर ब्रेक, नेक्स्ट यहाँ पर सोशल मीडिया आइकन है, इसको हम लोग देखेंगे किस तरह से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट, कॉपी करेंगे इस पार्ट को और कॉल करिए यहाँ पर अबाउट सर्विस एंड अदर, रिप्लेस विद अबाउट सर्विसेज एंड अदर। अबाउट के बाद आपने यहाँ से ओपन करना है अपना यूएल टैग फॉर अन ऑर्डर लिस्ट, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे एल आई फॉर लिस्ट आइटम, उसमें ए टैग आपने डालना है, ए में लिखेंगे एच आर एफ एट्रीब्यूट, ए टैग क्लोज एंड एल आई। कॉपी करिए अपने टॉपिक्स, चेयर है नहीं, पीछे देखोगे चेयर होगा, सामने लेफ्ट साइड पे ले लो। किसने ज्वाइन किया, तालिब खान। इनका क्या नाम है, माही। कॉपी करिए और इन सभी के फ्रंट में कॉल कर लीजिए इस तरह से, देन क्लोजिंग, और यूएल टैग को यहाँ पर क्लोज कर लेना है। कॉपी करेंगे यूएल टैग, यहाँ पर पेस्ट करिए, इस वाले एरिया में पेस्ट करना है। हाउ टू ऑर्डर, इस पार्ट को कॉपी करेंगे, सेकंड में यहाँ पर कॉल, यहाँ से करेंगे इसको कॉपी पेस्ट एंड क्लोज।
कंट्रोल एस, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास ठीक है। तो हमने कंटेंट अपना फुटर में कॉल कर लिया। सो फुटर वाले पार्ट को आपने स्टाइल में डिफाइन करना है। तो अपडेट वाला जो हमारा सेक्शन होगा उसको हम लोग करेंगे यहाँ से कॉपी पेस्ट, क्लास नेम इज फुटर, हाइट मार्केट सिलेक्शन टूल, नॉर्मल, टू पिक्सल्स इसमें लेस करेंगे, यह रह जाएगा आपका 771। बैकग्राउंड इमेज नन, बीजी डार्क, चेक कर लीजिएगा शायद हमने डिफाइन किया होगा, अवेलेबल है। कंट्रोल एस, फाइल को ब्राउजर में ओपन करिए, ये आ गया अपना फुटर पार्ट। अब इसको आप यहाँ पर हैंडल करोगे। तो देखिए फुटर के अंदर हमारा एक डिव यहाँ पर अवेलेबल है और उसके बाद बाकी सभी डिव हमारे इस तरह से डिफाइन है यहाँ पर। तो 1 2 3 4, तो आप यहाँ लिखेंगे फुटर डिव डिफाइन करेंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले हम लोग डिफाइन करेंगे फ्लेक्स। तो ये सभी डिव जो अभी हमारे अलग अलग लाइन में है वो इस तरह से एक रो में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने काउंट कैसे किया इसको कि हमें कितनी बार यहाँ पर डिव लिखना होगा। तो सीधा सा तरीका है, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे फुटर, फुटर के बाद हमारा क्या है डिव, इसके बाद जितने भी डिव है वो हमें किस में चाहिए, एक कॉलम में। तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ तक टारगेट किया। अगर इसके अंदर एक और डिव होता तो हम लिखते फुटर डिव, डिव के आगे एक और एरो लगाएंगे, फिर लिखेंगे डिव, फिर आप उस पार्ट को टारगेट करोगे। बट हमने कंटेनर पे ही चारों डिव को टारगेट करना है, सो इसलिए हमने वन टाइम यहाँ पर सिर्फ डिफाइन करना है फुटर डिव। नेक्स्ट यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। नहीं, देखो गैप आ गया सभी में, इस तरह से आपका गैप काम करेगा। नेक्स्ट यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे इस टाइटल के लिए। तो टाइटल का साइज देखें सभी में कॉमन है। फॉन्ट चेक करेंगे, आर्चिवो बोल्ड, साइज इज 31.47, कलर इज वाइट। तो आप यहाँ लिखेंगे पी, ठीक है। तो हम यहाँ से डिव को टारगेट कर रहे हैं कि जितने भी हमारे डिव हैं और उसमें जो हमारा फर्स्ट पी है, और यहाँ लिखेंगे nth चाइल्ड 1। आर्चिवो बोल्ड की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ से मिल जाएगा, फाइंड आउट करिए। थर्टी 31.47 समथिंग था। टेक्सचर रखेंगे वाइट। कंट्रोल एस, ब्राउजर में अपने रिलोड करना है। सेट हो गया चारों में। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा एक पैराग्राफ है, इसको टारगेट करो। फॉन्ट नेम यूनिटो 23.6 वाइट। ट्वेंटी 3.6 है ना, करेक्ट। कंट्रोल एस, ये पार्ट भी अपना ओके हो गया इसमें। नेक्स्ट ULLI को टारगेट करेंगे। कॉपी पेस्ट UL टैग, LI
एल में हमने कौन सा टैग डिफाइन किया है, ए टैग। तो यहाँ पर हमें कोई डिस्प्ले इनलाइन वगैरह तो करना नहीं है, तो इसलिए एल पे फिलहाल अभी आप लिखेंगे ओनली लिस्ट स्टाइल टाइप नन। कंट्रोल एस। ब्राउजर में आएंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कुछ बुलेट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। जैसे रिफ्रेश करेंगे चले जाएंगे सब। ए टैग को टारगेट करेंगे। ए टैग का फॉन्ट है अपना यूनिटो रेगुलर 23.6। तो ये अपना कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर कॉल होगा, क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ब्राउजर में आइए, रिलोड, सभी सेट हो गए। होवर पर अगर आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं अंडरलाइन वगैरह, तो उसके लिए आप यहाँ से कॉपी पेस्ट लिखेंगे ए होवर टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पे लिखेंगे अंडरलाइन। दिखाई दे रहा है इस तरह से। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, यहाँ आप नोटिस करेंगे जो हमारे टाइटल हैं उन सभी में नीचे क्या है, गैप हमें दिखाई दे रहा है ना। कितना गैप है, मार्केट सिलेक्शन टूल तकरीबन 39 पिक्सल्स, और बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हमारा भी आ होगा तकरीबन 10 पिक्सल समथिंग ना। तो आप 29 पिक्सल्स का यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो लिखेंगे आप यहाँ पर मार्जिन टॉप राइट बॉटम लाइक 29 पिक्सल्स एंड फ्रॉम लेफ्ट इज 0। रिफ्रेश करेंगे, सभी में गैप क्रिएट हुआ। इसके बाद हमें गैप कहाँ पर मेंटेन करना है, ये क्या हो गया, एल आई। तो एल आई में जाएंगे, मार्जिन को करेंगे यहाँ से कॉपी, एल आई में जाकर आप मेंशन करेंगे लाइक 10 पिक्सल्स फ्रॉम बॉटम। गैप क्रिएट हुआ, आपको क्लोज टू लग रहा है, ठीक है, करो और बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हो। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कितना है यहाँ पर, कैसे पता चलेगा, पैराग्राफ। तो यहाँ पर कितना लाइन हाइट है, 41.59। तो ठीक है, हम यहाँ पर लाइन हाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट हमारे पास आ गया। अब ये जितना भी आइटम है वर्टिकली कहाँ होगा, आप देख सकते हैं मिडिल में है ना। तो इसको आपने डिफाइन कर लेना है। तो हमारे पास दो मेथड हैं काम करने के। टू 235 पिक्सल समथिंग का हमें गैप दिखाई दे रहा है। बॉटम में लाइए इसको, तो टॉप बॉटम से इक्वल गैप नहीं है, हम इक्वल को, हाँ एग्जैक्ट वर्टिकली नहीं है। तो आप क्या करें, यहाँ पर जो हम लोगों ने फुटर बनाया है, हाइट को आप रखेंगे क्या, ऑटो, और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे पैडिंग 235 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट से 0। और यहाँ पर हम लोग प्रेस करेंगे रिफ्रेश, तो हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमें सोशल मीडिया आइकन कॉल करने हैं। तो आपके पास चॉइस है, या तो आप एज ए इमेज ले जाएं इसको, या फिर आज हम लोग सीखेंगे कि आइकन कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो एक वेबसाइट होती है फॉन्ट ऑसम, आप यहाँ आइए। तो जितने भी आइकन्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे इसमें। यहाँ से वर्जन 4 चूज़ करेंगे, 675 फ्री आइकन्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आप यहाँ से सर्च करेंगे अपने सोशल मीडिया आइकन, लाइक जैसे कि इंस्टाग्राम, तो आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। तो कौन सा साइज़ आपने लगाना है वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो।
प्लस कुछ इसका डॉक्यूमेंटेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए। तो हमें किस फॉर्म में चाहिए, सर्कुलर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 सेकेंड वाला जो है हमारा पार्ट, तो यहाँ पर आप देखेंगे फास्ट सर्कल एंड फास्ट टैग। फास्ट स्टैंड फॉर फॉन्ट ऑसम, ठीक है। सो इस तरह का हमें कुछ रिक्वायर्ड रहेगा इस पार्ट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करना है अपने कोड के अंदर। तो आप सर्च करेंगे नेट में CDN फॉन्ट ऑसम, और यहाँ से हम लोग वर्जन अपना लोकेट करेंगे। हमारा वर्जन कौन सा आया था, 4.7 था ना। 4.7.0। और यहाँ से हमने इसको कॉपी करना है, अपने कोड में आएंगे और यहाँ पर इसको लाके आप इंटीग्रेट कर लोगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद जहाँ पर आप इसको कॉल कराना चाहते हो वहाँ जाइए। जैसे मैं एक पैराग्राफ के अंदर कॉल कर रहा हूँ उसको फ़िलहाल। सबसे पहले हम लोग टेस्ट करके देखते हैं क्या ये फ्लैग वाला हमारा एग्जांपल फंक्शन कर रहा है या नहीं। तो आपने यहाँ से स्क्वायर फा फ्लैग ऑन फा सर्कल, ये वाला पार्ट आपने कॉपी करना है। हमने इसको किया कॉपी और यहाँ पर करेंगे इसको कॉल। कंट्रोल एस, वेब ब्राउज़र में आएंगे, हो गया इंटीग्रेट, ठीक है। तो यानी कि अब हमें सिर्फ अपना आइकन चेंज करना है। लाइक जैसे कि इंस्टाग्राम आप कॉल करना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो अपनी लाइब्रेरी में आइए, फाइंड आउट करेंगे इंस्टाग्राम, क्लिक ऑन इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम का आपका होता है फा इंस्टाग्राम ओनली। आपने यहाँ से कोड किया कॉपी, फाइंड आउट करेंगे फ्लैग हमारा कहाँ पर है, उसको हमने रिप्लेस कर देना है विद इंस्टाग्राम। फास्ट टैग 1x फा इनवर्स को हम लोग यहाँ से हटा देंगे इसमें से, और वेब ब्राउज़र में अगेन आएंगे और अपने पेज में इसको करेंगे रिफ्रेश। एक बार ज़रा इनवर्स के साथ ट्राई करिए, इंस्टाग्राम पहुँचा, हाँ आ गया। तो इनवर्स और हमारा रिवर्स का क्लास हमें देखना होगा कि हमारा रिवर्स का क्लास क्या चल रहा है। तो कौन कौन सा आइकन है तो वो देख लो, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। तो फटाफट से आपने इसको कॉपी करना है, फेसबुक, ट्विटर, फिर क्या था व्हाट्सएप। सभी कॉल हो गए अपने। आइकन का ज़रा डॉक टाइप चेक करेंगे।
तो आपने अपने कोड में आना है और ये जो आप इन्वर्स की क्लास यहाँ देख रहे हैं इसको आपने यहाँ से कट करना है और अपने ऊपर वाले पार्ट पे ऐड करना है। इसको यहाँ से रिमूव करिए, ठीक है। कंट्रोल एस, वेब ब्राउज़र में आएंगे, हो गया। तो इनवर्स वाली क्लास को बेसिकली हमने चेंज कराना है। नेक्स्ट ये पार्ट क्लिकेबल होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, ए टैग में इसको कॉल कर दोगे आप। तो यहाँ पर कुछ गैप हमने मेंटेन करना है, तो उसके लिए जो हमारा सेकंड पी हम लोगों ने डिफाइन किया है ऊपर आई कोड में, यहाँ पर आप लिखेंगे मार्जिन फ्रॉम बॉटम, टॉप राइट बॉटम, लाइक बराबर गैप, एक बार ज़रा चेक करो, ऑलमोस्ट इक्वली है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉप से 29 px, नहीं सॉरी बॉटम ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पार्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट जो हम लोगों ने बेसिकली अपना क्रिएट किया है, ये आपका डिस्प्ले फ्लैक्स की हेल्प से बना है। एक बार फाइंड करो कहीं हमने फ्लॉट तो नहीं लगाया ना, एक हमने कहाँ पर लगाया फ्लॉट, अच्छा इस वाले पार्ट के लिए हमने लोगों ने डिफाइन किया है, वो जो इनपुट वाले फील्ड बनाए थे हमने। तो उसके लिए लगाना मजबूरी है क्योंकि इसके फ्लॉट से हैंडल किया जाता है सिर्फ, बाकी सारा पार्ट आपका फ्लैक्स के थ्रू क्रिएट हो रहा है इसके अंदर। नहीं, क्योंकि ना आप दो एलिमेंट के बीच का गैप ना फ्लॉट से हटा सकते हो, ठीक है। फ्लैक्स गैप डालने का काम करता है, हटाने का काम नहीं करता है, ये डिफरेंस है। अब मुझे ये बताओ हमारे ये मेरे ख्याल से कौन सा फोर्थ टेम्पलेट होगा, हाँ माइक्रो से हमने स्टार्ट किया और हम लोग फ्लैक्स तक की हमने जर्नी अपनी कंप्लीट की है। तो आप लोग कहाँ पर होगी, वन बाय वन बताओ सारे। फर्स्ट वाला कौन सा जो सबसे माइक्रो साइज का बनाया था, चलो ठीक है, ये तो हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया, इसको छोड़ते हैं। अब आप मुझे बताओ, अब आपके अकॉर्डिंग जिसको जैसा समझ में आता है वैसा समझते हैं। पहले बताओ कौन सा सेक्शन आपकी पसंद का लें इसके अंदर से, उस पर काम करते हैं। पहले ही ले लें, पहला वाला मैं ले लूँगा, लेकिन देख लो कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए आपके लिए। तो पहले आसान देख लो, कोई इसके अलावा कोई और अगर ट्राई करना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोई आसान देखो जिससे इजीली समझ पाओ। अगर मान लो ये बनाओगे तो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हो, बताओ शुरुआत कैसे करोगे। ठीक है, ठीक है, बेस कोड लिख दिया आपने, उसके बाद हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर क्या जाएगा आपको अभी देखने पर क्या समझ में आता है, कितने नंबर ऑफ डिव लगने वाले हैं इसको बनाने के लिए, ऐसा समझो। 3 डिव, कौन कौन से होंगे, एक ये वाला डिव होगा, ठीक है, फिर एक और शेप वाला होगा, ठीक है, और एक ये वाला होगा, ये वाला आ जाएगा। तो आपने नहीं लगता कि 4 डिब्बा भूल गए इसके अंदर लगाने, 3 के अलावा। बैकग्राउंड तो उसी में आ गया मेन डिप के अंदर, सबसे पहले बना मेन डिप, फिर उसके बाद आप क्या बनाओगे, कंटेनर बीच वाला पार्ट, फिर कंटेनर में रो डालोगे, फिर नीचे एक और रो बनाओगे, फिर रो के अंदर 3 कॉलम बनाओगे। यही पर गलती करते हैं हम लोग कि आपको पहले स्ट्रक्चर जो है ना वो क्लियर होना चाहिए कि हमने लिखना क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर जहाँ आपको समझ में आने लग गया उसके बाद आपको डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब इसमें बताओ कितने डिप लगाने वाले हो, कोई और बताओ, तुम बताओ ये। हाँ ठीक है, फिर हाँ, तो मतलब क्या बनाएंगे यहाँ पर, कॉलम बनाएंगे ऐसे,
तो अगेन तुम भी रो नहीं भूल रहे इसके अंदर कि ये कंटेनर बनेगा। पहले ध्यान रखना कि आपका जो डिज़ाइन है, आपको अगर याद है तो मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले हमने अपना इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ पर है। ठीक है, बताया था ना कुछ इस तरह से शुरुआत जब हमने की थी, तो हमने क्या करा था, इन्फॉर्मेटिव एरिया फाइंड आउट किया था इसके अंदर। तो यानी कि जो बाहर निकल गया वो हो गया कंटेनर फ्लूइड, जो इसके अंदर है वो है कंटेनर। कंटेनर जब हमने बनाया तो आपने इसके अंदर क्या करा, कंटेनर में फिर 2 कॉलम डालने हैं, क्योंकि यहाँ कोई रो तो है नहीं। ठीक है, रो कब बनाते हैं, जहाँ पर हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है कुछ, कि भाई कॉलम है तो कॉलम को पहले एक रो दोगे, रो के अंदर फिर 3 कॉलम। तो फिर हम लोग यहाँ क्यों नहीं बना रहे रो इसके अंदर, क्योंकि यहाँ तो कंटेनर ही रो का काम कर रहा है ना हमारा। बट यहाँ पर मिक्सिंग है कि भाई कंटेनर, कंटेनर के अंदर फिर एक रो है, फिर उसके नीचे एक रो है, रो के अंदर 3 कॉलम है ना। 90% डिज़ाइन आपको इसी मॉडल पे बेस्ड मिलेगा। तो आप बस इतना फंडा क्लियर कर लो, आपको डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कुछ नया सिनेरियो उठाइए इसके अंदर, देखोगे तो यहाँ भी सेम ही मिलेगा आपको, बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अगेन आप देखोगे मेन कंटेनर फ्लूइड जो गाइड से बाहर गया, फिर यहाँ पर कंटेनर आएगा जो गाइडलाइन के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, फिर पॉपुलर पैकेज का एक डिप बन गया, फिर रिमेनिंग वाले पार्ट के लिए आपने एक डिप बनाया, उस डिप के अंदर आपने 3 डिप बना दिए, यानी कि 3 कॉलम्स। तो स्ट्रक्चर तो पूरे टेम्पलेट का सेम ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इस वाले पार्ट में सीधे कंटेनर फ्लूइड कंटेनर बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, डायरेक्ट मैटर कॉलम। 2 डिप में, एक नहीं 2, आप एक डिप मिस कर दे रहे हो हर बार। ठीक है, अगर आपका डिज़ाइन ही यहाँ तक हो, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, तब आप एक डिप की बात करो। लेकिन अगर आपका यहाँ तक बाहर तक जा रहा है तो कंटेनर फ्लूइड देन कंटेनर देन कंटेंट। ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो हमने ये वाला जब पार्ट बनाया था हमने क्या बनाया, कंटेनर फ्लूइड देन कंटेनर के अंदर हमने बनाए 4 कॉलम, 1 2 3 4। उसको हमने डिस्प्ले फ्लैक्स हैंडल कर लिया। ठीक है, अब बैनर एरिया का बताओ जरा, यहाँ पर क्या करोगे आप बताइए। बैनर के लिए क्या स्ट्रक्चर चलेगा, हाँ सब बताना है। का नाम बताओ, कंटेनर फ्लूइड या कंटेनर। ठीक है, कौन सा होगा, जो बाहर वाला एरिया है अंदर वाला एरिया। ठीक है, देन ठीक है, हाँ। तो इसके लिए कितने डिप बनाएंगे हम लोग, अगर हम लोग कंटेनर तक आ गए हैं तो कंटेनर के बाद में सीधा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये एक रो है और ये एक अलग रो है, तो 2 ही डिप आएंगे बस, बाकी का पार्ट डिस्प्ले फ्लैक्स से हैंडल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस अगर करोगे तो डिज़ाइन अचीव कर पाओगे आप। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ पर हैं, इस वाले टेम्पलेट के ऊपर या यहाँ तक पहुँच गए हो, हाँ यहाँ वाले पर या इस पे हो गया। हाँ इसमें तो क्योंकि बेसिकली स्लाइस था तो एक्सपोर्ट कर दिया होगा, सीधे सीधे काम हो गया था। बट मैंने आपको मैनुअल कोडिंग भी सिखाया था ना इसका। ठीक है, देखो अगर ये 4 टेम्पलेट आपने कंप्लीट कर लिए ना, तो आप समझो कि आप वेब डिज़ाइनर बन गए हो। और अगर ये 4 टेम्पलेट हमसे नहीं बन रहे हैं तो हम वेब डिज़ाइनर नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि ये 4 टेम्पलेट बहुत ही सिलेक्टेड चूज़ करके रखे गए, क्योंकि इसमें हर एक में कॉम्प्लेक्स लेवल अप हो रहा है। आप अगर देखोगे ना टफनेस बढ़ रही है, घट नहीं रही है। सबसे आसान है ये, उसके बाद लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड आपको मिलेगा ये, उससे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड है वो ये, इसमें सबसे ज़्यादा इमेजेस है। हमने पैटर्न बहुत अच्छे से हैंडल किए हैं इसके अंदर, है ना, बैकग्राउंड टेक्सचर वगैरह काफ़ी सारे हैं ना इसमें। और उसके बाद फिर हमने ग्रेडियंट लेवल को हैंडल किया है पूरा कम्प्लीटली फ्लैक्स की हेल्प से। सो फ्लैक्स आप ध्यान रखिए कि मॉडर्न टेक्निक है, और सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो डिज़ाइनिंग हो रही है वो फ्लैक्स के थ्रू ही हो रही है। अब जो एक बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है वो है ग्रिड। अब हम लोग उस पर आने वाले हैं। तो आने का फ़ायदा तब है जब आप लोग मेरे साथ साथ चलो, मैं तो करके चला जाऊँगा, आप लोग पीछे रह जाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बस मैंने एक सेक्शन बनाया बाकी तुम बना लो, मैं तुम्हें पूरा बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप बिल्कुल 99.9% वही चीज़ अचीव करो जो फोटोशॉप में दी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके CSS के स्किल्स स्ट्रांग है तो डिज़ाइन चाहे कैसा भी आप बना लोगे बहुत ईजिली। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आएंगी प्रॉपर्टीज़।
प्रॉपर्टीज़ मैं पढ़ाऊँगा नहीं आपको, क्योंकि बड़ा बोरिंग होता है वो। तो प्रॉपर्टीज़ का आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो, और प्रॉपर्टीज़ अगर नहीं पढ़ोगे तो भी आप कहीं नहीं हो, तो वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने एक बैच में पूरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा के रिकॉर्ड कर दी है। आपने हर दिन के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है। नहीं, पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप अगर ये सोचो क्लासरूम में सारा कवर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। जो तुम्हारा 1 साल का कोर्स है 2 साल में ख़त्म नहीं होगा, समझ रहे हो। तो तुम्हें इनको ख़त्म करने के बाद प्रॉपर्टीज़ डेली, जैसे एक दिन क्लास होती है, एक दिन आपका गैप होता है, ऑल्टरनेट डेज में आपने प्रॉपर्टीज़ चलानी है अपनी, ठीक है, खाली नहीं बैठना। तभी आप जाके इन चीज़ों को कवर कर पाओ, क्योंकि मैं जो आपको चीज़ें करा रहा हूँ वो हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट टॉप नॉच मार्केट मांग रहा है आपसे। मैं आपको पुराने ज़माने का सिखा दूँ, क्या फ़ायदा उसका। आप जाओगे सर ये तो यूज़ ही नहीं होता, आके बोलोगे ना। तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। और CSS इतना बड़ा टॉपिक है कि तुम उससे अगर 3 साल भी पढ़ लोगे ना तब भी नहीं ख़त्म होगी। मुझे इतना CSS आता है, इतना कुछ दिया हुआ है CSS में। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना मैक्सिमम CSS मैं आपको वीडियो के थ्रू डिलीवर कर सकता हूँ वो मैंने आपके लिए सब रिकॉर्ड कर दिया पहले पढ़ा के सब। उसको ध्यान से फॉलो करोगे, आपको एक एक चीज़ हर एक को अलग अलग समझाएगा कि कैसे रेडियस डिफाइन करते हैं। रेडियस किसी में, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देखोगे कि लेफ़्ट से है, यहाँ पर राइट से है, ठीक है। तो कैसे आप अलग अलग कॉर्नर का हैंडल कर सकते हो। सारी फाइल्स आपको दूंगा कि उनको आप, ताकि जब वीडियो देख रहे हो तो फाइल डाउनलोड करके आप सीख भी पाओ कि सर ने इसके लिए क्या कोड लिखा है, ठीक है। हर एक चीज़ मिलेगी आपको पढ़ने के लिए। तो लेकिन आपको साथ साथ चलना पड़ेगा उसके लिए। तो बताओ मैं क्या करूँ, टाइम हो रहा है अभी 12:50, तो ग्रिड स्टार्ट करें, क्या करें, कर दें ग्रिड स्टार्ट। सभी लोग बोलेंगे तो मैं कर दूंगा। नहीं तो इतने डाउट पूछ लो कुछ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पूछो क्या पूछना है। अभी तो सिखाया। मेरा क्या होता है, मैं डिज़ाइन एक बार देखता हूँ। अब आप ये नहीं कि भाई आप भी मेरी तरह एकदम से प्रो हो जाओगे एकदम से। अरे तुम 3 घंटे लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं, क्योंकि कोडिंग के साथ साथ बेसिकली देखो, आप आपके लिए क्या चैलेंज है मैं आपको बताता हूँ। आप एक ऐसे फील्ड में एंटर कर रहे हो जो फील्ड ऑलरेडी बहुत अच्छे से स्टेबल हो चुका है। एक टेक्नोलॉजी होती है कि जो आपके सामने आई, जैसे स्मार्टफोन आप लोगों के सामने आए, तो आपके लिए स्मार्टफोन चलाना बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, है ना। दिक्कतें किसकी हुई, जो कीपैड वाले चलाते थे, जैसे कि हमारे पेरेंट्स। तो उनके लिए कीपैड से निकल के स्मार्टफोन पे आना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि गलती से हाथ कहीं भी टच होता था, कुछ का कुछ हो रहा है उसके अंदर, ऐसे होता है ना। तो चैलेंजेस उनको आते हैं। अब उसी तरह से आपके लिए कोडिंग में चैलेंजेस है कि भाई आज कोडिंग का लेवल इतना हाई हो चुका है, ठीक है, कि ये तो भी कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा ना मेरी बेटी जानती है सच बताऊँ तो, जो अभी 3 साल की है, सॉरी तीसरी क्लास में है, ठीक है, उसको इससे ज़्यादा पता है, क्योंकि वो डेली मुझे देखती है काम करते कैसे हो रहा है। वो अपना लैपटॉप लेकर अलग लगी रहती है, पापा देखो ये बन गया, ठीक है। तो जैसा माहौल होता है वैसे आपका काम होता है। तो ये वाला पार्ट आपको टफ इसलिए क्योंकि आप फील्ड जो एक बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है उसमें आप बीच में कूद रहे हो, और जब लोग बीच में होते हैं हमें पीछे का तो कुछ पता ही नहीं। तो इसलिए मैंने आपको कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी सिखाई हैं जो पुराने ज़माने से लेके अब तक चलती आई हैं, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है जो बिल्कुल एंड है, जो है ग्रिड, वो आपको सिखाना बाकी है। तो फ्लॉट अब यूज़ नहीं होता, लेकिन मैंने आपको फ्लॉट सिखाया। क्यों सिखाया है कि भाई आप कहोगे भाई ये तो जब यूज़ नहीं होता क्यों, क्या फ़ायदा है इसको पढ़ के। अब ऐसा नहीं होता कि जब आप जॉब के लिए जाओगे, हो सकता है कोई पुरानी वेबसाइट आएगी मेंटेनेंस के लिए, आप कहोगे जी मैं तो जानते नहीं इसको। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो मैकेनिक जो होता है, जो कार रिपेयर कर रहा है, वो 800 भी आ जाएगी उसको भी हैंडल कर लेगा, और लेटेस्ट आ जाएगी उसको भी हैंडल कर लेगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज है। तो कभी भी जब हम लोग ज्ञान इकट्ठा करते हैं ना, तो हमेशा लेटेस्ट नहीं होना चाहिए, पुराना भी होना ज़रूरी है, ताकि आप अच्छे से हैंडल कर पाओ चीज़ों को। तो वही रीज़न था कि मैंने आपको, जब से वेबसाइट बनना स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले वेबसाइट बनती थी स्लाइसिस के थ्रू। तो मैंने आपकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट की, बिल्कुल स्क्रैच से। और उसके बाद हम लोगों ने फिर फ्लॉट का इस्तेमाल देखा, उसके अंदर पहले टेबल भी सिखाया ना आपको। हाँ, टेबल वाला जो पार्ट सिखाया था, टेबल में वेबसाइट नहीं बनती, मैंने आपको बोला था ना।
लेकिन फिर भी आपको क्यों बताया कि कभी ऐसा कुछ आ जाए आपके सामने तो आप अननोन ना हो कि भाई इसको हम पहचानते नहीं, ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। आपको हर चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से हैंडल कर पाते हो चीज़ों को। सर जो डिस्प्ले फ्लैक्स है हम्म। इसमें मतलब फ्लैक्स मतलब फ्लेक्सिबल। सर जैसे हाँ। जस्टिफाई करते हैं हाँ, सर, तो इसमें कौन कौन से लाइन यूज होते हैं? जैसे एक तो स्पेस अराउंड। वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा ना, अच्छा अच्छा। जो वीडियो दूंगा उसके अंदर आएंगी चीज़ें। एक मिनट होल्ड करना। हेलो। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, बताइए क्या कर रहे थे आप। सर आप बोल रहे थे प्रॉपर्टी में। हाँ, वो प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। जैसे जस्टिफाई में क्या क्या होता है कि जैसे कि आपने लेफ्ट से अगर अलाइन कर रहे हैं तो जस्टिफाई में हम लोग लेफ्ट को बोलते हैं स्टार्ट, राइट में अगर अलाइन करना है उसको बोलते हैं एंड, बीच में अगर आपने स्पेस मेंटेन करना है तो स्पेस बिटवीन, चारों तरफ से स्पेस रखना है तो स्पेस अराउंड। तो इस तरह की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि हर एक टेम्पलेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं, है ना। तो अगर आपको सारे प्रॉपर्टीज़ पता होगा तो आपको ये पता होगा कि किस प्रॉपर्टी को हमने कहाँ पर यूज़ में लेके आना है। तो दैट्स वाई प्रॉपर्टीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। जो मैं आपको प्लेलिस्ट दूंगा उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और अगर आप रेगुलर देखोगे तो 15-20 दिन में उसको आप इजीली ख़त्म कर पाओगे ऑल्टरनेटिव्स में, ठीक है। तो कुछ नया डिज़ाइन देखें आपके लिए, एक बार और कुछ नया ट्राई करके देखते हैं चीज़ें। तो मैं आपको एक फ़ोल्डर दे रहा हूँ जिसको आपने प्रैक्टिस करना है। इसके अंदर मैंने आपके लिए आपका लेवल बूस्ट करने के लिए सारे पीएचडी डाल के दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे टेम्पलेट बना के आपने देखने हैं, जितने भी इसके अंदर मैं आपको टेम्पलेट दे रहा हूँ। ये सब पीएचडी है और एक से एक ज़बरदस्त पीएचडी है सारे। आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है सीएस की सब यूज़ में आ जाएंगी इसमें, ठीक है। तो ये फोल्डर आपके साथ कर रहे हैं हम लोग शेयर। ये आपको मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। सबके पास डाउनलोड रहेंगे इजीली। नहीं, खुलेगी नहीं। वो प्रीव्यू आ जाता है, सबके पास नहीं चलेगी। अब जैसे ये एक डिज़ाइन है, अब आप देखो कि आपने फ्लैक्स अगर सीख लिया अच्छे से तो ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं जो आप बना ना पाओ। नैब बार की बात करते हैं कि मान लो हमने एक नैब बार के लिए डिप बनाया, तो नैब बार हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स। अब ये लेफ्ट में है, ये सेंटर में, और ये कहाँ पर है, राइट में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो ऑटोमेटिकली जिसका जो साइज़ होगा अपने आप उसको पुश करेगा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और सेंटर में। ये वाला पार्ट आप बनाओगे, अगेन आप इसको इजीली हैंडल कर लोगे। इस पार्ट के अंदर सेम बर्गर टेम्पलेट वाला कॉन्सेप्ट आएगा, डिस्प्ले फ्लैक्स देन कंटेनर, ठीक है। उसके अंदर आपका फिर अगेन डिस्प्ले फ्लैक्स से ही हैंडल होगा पार्ट। तो चलो ट्राई करके देखते हैं इस टेम्पलेट को। म्यूजिक लोजी सेव करेंगे इसको, सेव ऑन योर कंप्यूटर, ऑलरेडी हमारे पास सेव है। इस लोकेशन को करेंगे हम लोग यहाँ से कॉपी और डेस्कटॉप MWF एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, इसको हमने नेम दिया न्यू टेम्पलेट। इसको म्यूजिक लोजी,
इस फाइल को करेंगे क्लोज, ये हमारी मेन फाइल आ गई। तो जैसे कि ये वाली फाइल है अपना, सबसे पहले तो हमें इस फाइल का कोड नोटपैड ओपन करेंगे और जितना भी आपका CSS है इसको आप यहाँ से कट पेस्ट कर लेना है। यहाँ से कोड को करेंगे कट, यहाँ पर पेस्ट, कंट्रोल एस, नेम हो जाएगा इसका स्टाइल डॉट CSS, स्टाइल टैग रिमूव, लिंक टैग को करेंगे कॉपी पेस्ट, यहाँ पर आप लिखेंगे स्टाइल डॉट CSS और लिंक टैग क्लोज। तो चेक करके देखते हैं बिना इसके क्या हमारा आउटपुट आ रहा है पहले, और फिर इंटीग्रेट करके चेक करेंगे। तो स्ट्रक्चर पूरा डिस्टर्ब, ठीक है। अब यहाँ पर अपना कॉल करिए स्टाइल, इसको बंद कर दीजिए। कहाँ पर हमने सेव किया, ज़रा लोकेशन चेक करो। हमने सेव नहीं किया था। कहाँ सेव हुआ? कोई नहीं, लास्ट क्लास निकाल लेना। ओपन विद नोटपैड, कॉपी। ये फाइल हमारी यहाँ आ गई गलती से, इसको आपने यहाँ से कट करना है और कहाँ डालना है, MWF 12:130 यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर आ गया हमारा। ठीक है, अब आपने इसको कस्टमाइज़ करना है, यानी कि कंप्रेस करना है। एक और नोटपैड फाइल ओपन करेंगे, इस एंटायर कोड को यहाँ कॉल करना है, कॉपी करेंगे CSS कंप्रेसर, इस पर आइए, पेस्ट, कंप्रेस। 17% हमारा लाइटर हुआ है साइज, कॉपी करिए इसको, एक और नोटपैड ओपन करेंगे, पेस्ट, कंट्रोल एस, नेम रखेंगे इसका स्टाइल डॉट मिन डॉट CSS। तो ये आपकी प्रोडक्शन फाइल हो जाएगी और वो आपकी पोस्ट प्रोडक्शन फाइल। तो यहाँ पर आपने लिखना है min डॉट CSS। फिर गलत जगह चला गया क्या? कट, कंट्रोल एस, ब्राउज़र में रिफ्रेश। ओके हो गया अपना पार्ट। तो ये तो हो गया हमारा वर्जन कंप्रेस वाला पार्ट। अब डिज़ाइन को थोड़ा छोटा करके देखेंगे क्या कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस वगैरह हमें ऊपर दिखाई दे रही है या नहीं। ठीक है, कहीं दिख रहे प्रॉब्लम, इसको आपने फिक्स करना है।
देखिएगा आप HTML कॉमा बॉडी, मिनिमम विड्थ आपने रखना है यहाँ पर 100%। पोजीशन इज एब्सोल्यूट। ठीक है, इतना काम आपने ओके कर लेना। सो यहाँ तक का पार्ट हमारा कंप्लीट है, यानी कि हम लोगों ने उस तरह की वेबसाइट बनाना सीख लिया जो कि लार्ज डिस्प्ले पर काम कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, टीवी स्क्रीन। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क रहेगा वो रहेगा कि मोबाइल और टैबलेट फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं, यानी कि ये डिज़ाइन चेंज हो जाना चाहिए जैसे मोबाइल मोड आपका है। तो इसका जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे जो आपका मॉर्निंग का बैच है जो कि ओवर हो चुका है हमारा, तो आप देखोगे इन्होंने 6 महीने में अपना अच्छे से कंप्लीट किया पूरा डिज़ाइनिंग का पार्ट। और लास्ट हमने इनको क्लास में ब्लिंकेट बना के दिखाया था, जैसे तो ये देखा ना पूरा जैसे ब्लिंकेट की आप एक वेबसाइट देखते हैं, तो मोबाइल मोड जैसे आएगा तो ये अपने आप दिखाई दे रहा है, सब क्राउजल वगैरह सारे प्रोडक्ट्स वगैरह हमारे इस तरह से डिस्प्ले होने स्टार्ट हो जाएंगे। टैबलेट मोड होगा तो आपका ये डिफरेंट दिखाई देगा, यहाँ से हम लोग टैबलेट मोड चेक कर सकते हैं इसमें, टैबलेट के अकॉर्डिंग हमारा डिज़ाइन चेंज होगी इसके अंदर। ऐसे अगर आपका डेस्कटॉप मोड होगा यानी कि लैपटॉप मोड, तो वहाँ पर आपका डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर जो यूज़ किया हुआ है वो रिस्पॉन्सिव टेक्निक को लगाया हुआ है। तो ये आप सीखोगे कैसे बनाते हैं रिस्पॉन्सिव, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट नहीं है, लेकिन पहले यहाँ तक का पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं अभी बोलूँ नेक्स्ट क्लास में करा देता हूँ रिस्पॉन्सिव आपको, तो ये एक तरह की ना नाइंसाफ़ी हो जाएगी आप लोगों के साथ। नाइंसाफ़ी कैसे, गलती तो खैर तुम्हारी है, मेरी गलती नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ गलत ना हो, तो तुम्हें टाइम दिया जा रहा है कि पहले मेहनत करो थोड़ा सा, ताकि हम साथ साथ आगे चलें। नहीं तो ये हो जाएगा एक तरफा डिलीवरी की, भाई मैं तो अपना कंटेंट सिलेबस ख़त्म कर रहा हूँ, मैं कभी अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं करता। ठीक है, क्योंकि नहीं तो तुम जहाँ से चले थे वहीं मिलोगे एंड में। और कहोगे सर बैच चेंज करो, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि कराने के लिए ना बहुत कुछ है, और जितना जल्दी आप सीखेंगे ना उतना ज़्यादा चीज़ें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। WTD कितने बच्चों का यहाँ पर? सिर्फ WTD, ओनली WTD है किसी का? तो GWTD का कोर्स आपको बोला कितने साल का बोला गया? 1.5 साल का बोला गया। तो कायदे में अगर ढंग से सीखते हो ना WTD को 1.5 साल लग जाते हैं, लेकिन वो आपको लगा 6 से 7 महीने का। ठीक है, लेकिन अगर आप टाइम एक्स्ट्रा लगा रहे हो तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि भाई आपका टाइम एक्स्ट्रा लगे, आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिला। आप लाइव प्रोजेक्ट्स, रियल एकदम काम कैसे हो रही है सारी चीज़ें वो सब सीख पाते हो। तो जैसे जो आपसे पहला वाला बैच जो आप बैठा मिलता है ना, वो 2022 से पढ़ रहा है मेरे पास, और अभी तक उनको ये लगता है कि भाई अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि भाई मेरे को 23 साल हो चुके हैं। और आप ये सोचिए कि अगर 23 साल का कंटेंट मैं आपको 6 महीने में डिलीवर कर दूँ, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि सीखने के लिए इतना कुछ है। मेरी स्पीड देखते हो जब मैं बना रहा हूँ तो चीज़ें, ये कुछ नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए स्लो करके चल रहा है काम। तो जब स्पीड पे देखोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या, कब चीज़ें बन रही कहाँ जा रही। क्योंकि एक दिन में जब आप किसी प्रोडक्शन हाउस में जाओगे ना 4 से 5 वेबसाइट बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ तो अभी हम लोग एक लैंडिंग पेज को लेके बैठे हैं, तो हमें अपनी स्पीड को बहुत इंप्रूव करना है। अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग में आपकी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव होनी बहुत ज़रूरी है ना, तब जाके आप काम करोगे। मुझे कीबोर्ड कब देखना पड़ता है, जब मैं स्लो टाइप कर रहा होता हूँ, मेरा फ्लो ख़राब हो जाता है। और जब मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ मुझे कीबोर्ड देखने की ज़रूरत ही नहीं है,
कहाँ पर क्या चीज़ चल रही है, अपने आप हाथों को पता है कहाँ चल रहा है। अब ये क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कहावत है ना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड ऑटोमेटिक इंप्रूव होगी। और कोई भी ना ऐसे टाइप मत करना नीचे देख के एक एक इस तरह से नहीं करना, डेवलपर कभी नहीं बनोगे, समझ गए ना। टाइपिंग भी नहीं कर पाओगे ना तो डेवलपर बन पाओगे, क्योंकि इतना टाइम होगा ही नहीं तुम्हारे पास। क्योंकि जब आप कोड लॉजिक लिख रहे होते हो ना, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने एक दिखाता हूँ यहाँ पे, बड़े लंबे लंबे कोड जाते हैं। अब आपका अपना खुद का पेज देख लो कितना लंबा हो गया, है ना। बट बार बार मैं कहता हूँ कि HTML डिज़ाइनिंग जो है ना, ये कॉपी पेस्ट है। आगे जो चीज़ें आने वाली वो कॉपी पेस्ट नहीं है, आपको हर एक चीज़ टाइप करनी पड़ेगी। 10,000 लाइन का कोड वगैरह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 20,000 लाइन का कोड है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सारी चीज़ें। लेकिन फ्लो जब आपका चलता रहेगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 3rd क्लास में हमारा कंप्लीट हुआ है अभी, है ना। तो आपको ऐसा एक डिज़ाइन इंटरव्यू में 1 घंटे में बना के दिखाना है, तब जाके आप क्वालिफाइड होगे अपना इंटरव्यू। और हो सकता है कि आपको कंप्यूटर मिल जाए, हो सकता है कंप्यूटर ना मिले, आपको एक A4 शीट दे दी जाएगी, इस पर कोड लिख दो, ऐसा भी होता है। तो अपने दिमाग को उतना प्रिपेयर करके चलना। मैंने आपको क्यों बोला कि VS कोड हाथ नहीं लगाना। अगर VS कोड पे काम कर लिया तो तुम ऑन पेपर इंटरव्यू कभी नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना वेब के अंदर। तो इसलिए आपने नोटपैड पर सीखना। नोटपैड कोई हिंट नहीं देता, तो सीधी सी बात है जो मेरे दिमाग में वही आप लिखोगे, तो पेपर पे भी लिख दोगे। और अगर आप डिपेंड हो गए VS कोड में कि भाई HTML5 लिखा टक से सारा कोड आ गया, तो कुछ नहीं हो पाएगा, फंस जाओगे। तो इसलिए नोटपैड सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का। यहाँ ना तो आपको कोई हिंट आएगा ना कोई सजेशन आएगा, जो आपके दिमाग में होगा वही आपका हाथ यहाँ पर टाइप करके देगा आपको। तो इसलिए इस तरह से। दूसरा एक और चीज़, आप लोग अपना रिज्यूमे बनाते हो तो वो किसी से कॉपी करके नहीं बनाना, क्योंकि वेब के अंदर जो इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू में जाते ही आपका जो रिज्यूमे होता है ऐसे फाड़ देते हैं पीछे से, फिर एक पेपर दे देंगे अपना रिज्यूमे लिख दो। तो जो 3 पेज का होता है ना, वो 1 पेज भी नहीं भर पाता लोगों से, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कॉपी पेस्ट करके लाया बंदा किसी का। तो वो भी आपका अपना होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, उसको अच्छे से देख लेना तभी पेपर पे, क्योंकि वो ऑन पेपर लिख के मांगते हैं भी तुम्हारे स्किल्स कितने तगड़े हैं। तो आधे लोग तो वहीं से ना नर्वस होकर उठ के चले जाते हैं उसी जगह से कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करके चलना। ऐसा भी हो सकता है कि 5 लोग एक साथ बैठे हो इंटरव्यू लेने के लिए, उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कामली एकदम इंटरव्यू देना है अपना। और सीधी सी बात है, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं कि भाई तुम्हारी जॉब चली जाएगी, कुछ हो रहा है, तुम तो लेने जा रहे हो ना, हो गया तो मिल गया, और क्या होगा, ठीक है। और हम लोग सीखते किससे, पुरानी कहावत है फेलियर से इंसान सीखता है। आपको ये पता चलेगा भाई ये क्वेश्चन पूछे गए, अगली बार मुझे इनकी तैयारी करके जाना है। लकी रहे तो हो सकता है पहले राउंड में हो जाए, हो सकता है कि 3-4 राउंड लग जाए। एक बड़ा कमाल का किस्सा सुनाता हूँ। मेरा 2008-9 की बात है। मेरे एक स्टूडेंट था बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त, मतलब उसके जैसा काम किसी का नहीं था। लेकिन उसकी किस्मत इतनी ख़राब थी, 60 इंटरव्यू उसने दिए, तब जाके वो बंदा सेलेक्ट हुआ। सोचो लोग ना 10 में उम्मीद छोड़ देते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, कुछ गलत है। लेकिन उसको मैंने ये उम्मीद दे रखी थी तेरा काम सही है, बस तू इंटरव्यू को सही से फेस नहीं कर रहा। वो इंटरव्यू जाके एकदम घबरा जाता था, बिल्कुल नर्वस इतना ज़बरदस्त कि उसके हाथ पैर कांपने लग जाते थे। तो ऐसा होता है कई बार। क्या होता है, बहुत अच्छी एमएनसी में जब आप जाते हो ना, तो वहाँ का एम्बियंस देख के आप नर्वस हो जाते हैं, आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। और जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, चाहे काम ना है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, तो वो बंदा इंटरव्यू को फेस भी कर लेता है। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपका अपना ऊपर बिलीफ सिस्टम, दूसरा आपका स्किल, वो दोनों आपके इंटरव्यू बहुत बढ़िया बनाएंगे। अब जैसे मेरे आज तक इंटरव्यू को मैं अपनी बताता हूँ, ये नहीं कि मैं आपके सामने अपनी बढ़ाई करूँ, लेकिन मेरा हमेशा से इंटरव्यू ऐसा रहा है कि मेरा 1 गो में सिलेक्शन हुआ है। वो बात अलग है मैंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया या नहीं किया, ठीक है। दूसरा, कभी मैंने अपने टास्क को 15 मिनट से ज़्यादा दिया नहीं। जैसे मैं हमेशा बोलता था मेरे को 1.5 घंटे का टाइम दे दो ये टास्क करने के लिए, 15 मिनट में करके मैं बैठ जाता था अपना काम। अब मान लो कि अब मैं इस ओवर कॉन्फिडेंस वाला हूँ कि मैं तो 15 मिनट में कर लेता हूँ, और किसी लॉजिक में फंस गया तो क्या होगा, बात ख़राब हो जाएगी ना। तीसरी चीज़, जैसे हम लोग अपना रिज्यूमे बनाते हैं, हम लोग अपना को फोटोशॉप में रैंक करते हैं 70%, इसमें 80%। तो मत करो। आप अपने आप को कैसे रैंक कर सकते हो? आपकी रैंक तो सामने वाला बंदा आता है कि तुम्हें कितना आता है। आप चाहे 100% जानते हैं, इंटरव्यू अगर तुम रिजेक्ट हो गए तुम्हें कुछ नहीं आता,
है कि नहीं? तो अपने आप को रैंक नहीं करना। आपको अगर बोला जाए कि अपने आप को 10 में से रैंक करो कि हाँ स्टैंड कर, तो बोलो जी 1। क्या होता, किस्मत अच्छी थी 3 का हमने काम कर दिया, लेकिन आपने बोला मुझे 8 लेवल तक का आता है और काम हुआ तुम्हारा 2 लेवल का। तो समझ रहे हो ना, हमेशा कम बता के ज़्यादा देने की कोशिश करो। ज़्यादा बोल के कम दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इससे ना आप हमेशा सेफ जोन में रहोगे। तो एक मेरा इंटरव्यू हुआ था नोएडा के अंदर, टेंजेंट सोल्यूशन कंपनी थी। तो वहाँ पर क्या था कि एक्चुअली मेरा एक्सपर्टीज था सभी डोमेन के अंदर, मैं ऑलराउंडर हूँ। सो जो मेरा कोर स्ट्रेंथ है बेसिकली वो है ग्राफिक्स, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, UI UX एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो यानी कि जो एक प्रोडक्ट को स्क्रैच से लोगों तक पहुँचाने की जर्नी है वो मुझे पूरी पता है क्या करना है। तो करिश्मा ZMR मार्केट में इंट्रोड्यूस होने वाली थी, तो उसके लिए बेसिकली हमने काम करना था हीरो होंडा। और 2011 में बेसिकली क्या होता है ना कि कंपनियाँ स्प्लिट हो गई थी दोनों, हीरो होंडा अलग अलग हो गई थी, बंद हो गई ना सर करिश्मा? करिश्मा तो डिसकंटिन्यू हो गया। तो 2011 में स्प्लिट हुई थी, ठीक है। तो ये 2008 के आसपास की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हुआ क्या था कि वहाँ पर इंटरव्यू हुआ था कि आपने ग्राफिक्स बेसिकली इसलिए डिज़ाइन करने हैं ZMR के लिए, और हमने किया भी वहाँ पर। तो इंटरव्यू में ऐसा था कि जब मैं गया तो बड़े बड़े, तब तो मेरी एज बहुत कम थी, तो बड़े तगड़े लोग आए हुए थे वहाँ पर। तो इंटरव्यू में HR पूछते हैं कि अपने आप को कहाँ रैंक करते हो। मैंने अपना बोला 2 से 3, क्योंकि मुझे उस टाइम पर ये था कि मेरे को 99.9% आता है। एक मेरे साथ में और थे, जैसे आज मेरी एज है उसी एज में होंगे, कहते 99.9%, ठीक है। तो इस कंपनी में क्या हुआ, जो इंटरव्यू का सिस्टम था, एक ऐसा हॉल था इससे बहुत ट्रिपल साइज का होगा, और एक बीच में ओवल टेबल थी, और सारे इंटरव्यू वाले कैंडिडेट्स उसी में बैठे हुए, और सबका फेस ऑफ एक दूसरे के साथ था, ठीक है। मतलब कोई इंटरव्यू लेने नहीं आया उन्होंने आपस में ही कैंडिडेट को एलिमिनेट करा दिया, भाई जो बचेंगे उनका इंटरव्यू लेंगे, कौन 20 बंदे को दिमाग ख़राब करेगा। तो मेरा इंटरव्यू लिया उसी पर्सन ने जिसने 99.9% बोला था, और फिर मेरा क्वेश्चन आंसर का राउंड था। मैं बोला व्हाट इज़ बिट मैप। उस 99.9% वाले बंदे से बिट मैप का आंसर नहीं हुआ, और वो डिस्क्वालीफाई हो गया वहाँ से। और मेरे से उसने दुनिया धान के सारे पूछ लिए, प्राइमरी सेकेंडरी ये वो, किस कलर के कोड को मिलाने से क्या होता है। अभी तुम जिस बंदे से बात करो, मैं आया हूँ ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर से, मेरे को हर एक कलर का कोड पता है। आप लोग कलर को देख के पहचानते हो, मैं कलर को कोड से पहचानता हूँ। कहने मतलब ये कि जब ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर होते थे ना, तो आप रेड डालो या ग्रीन डालो, आएगा तो ग्रीन कलर तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो ये होता है, देखो टेक्नोलॉजी कैसे आपको हैंडीकैप करती है। यानी कि आज आप चीज़ों को विजुअली पहचानते हो। अगर आप सोचो कि मुझे हर चीज़ का कोड पता हो, तो आपके लिए कितना आसान है। एक देखना यूट्यूब में कई बार आपको एक वीडियो ऐसा दिखाई देगा, छोटी सी रील आती है, उसमें क्या दिखाते हैं, एक कोई चाइनीज़ बंदा है जो कलर बना रहा है, कार का वो कलर बना के देता है। आप उसको शेड दिखाओ, वो बड़ा ही एक्सेलेंट कलर बना के देता है, ठीक है। और उसके कमेंट्स पढ़ना, उसके कमेंट्स में लिखा है कि इस बंदे के दिमाग में कलर भी डला हुआ है वो 3-4 कलर मिक्स करेगा और एग्जैक्ट वही कलर बना के दे देगा जो बेसिकली वहाँ पर दिखाया हुआ है। जो भी कलर दोगे आप सब बना के दे देगा। तो बड़ा, तो ऐसा होता है बेसिकली कि जिनका दिन रात का काम ही है उस तरह का, वो अपना परफेक्ट हो जाएगा। अब जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, कभी मैं भी था, खैर मुझे पढ़ाने वाला कोई बंदा नहीं मिला कभी, क्योंकि बड़ी दिक्कतें होती थी। क्योंकि जनरली जब मैं जाता था पढ़ने के लिए, तो जो पढ़ाने आता था उससे ज़्यादा मैं जानता था पहले से, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया 2-3 साल में, और मैं अपने बचपन से चला रहा हूँ कंप्यूटर। तो ये डिफरेंस था। तो वो उन्हें बड़ा दिक्कत होती है ट्रेनर्स को, कभी तुम पूछ रहे हो कि बता रहे हो, तो उससे ये पूछते थे। मैंने कहा सर ये चीज़ नहीं पता, बता दो, नहीं आंसर मिलता तो क्या करें। अच्छा तुम्हारे केस में क्या है कि आज यूट्यूब अवेलेबल है, गूगल अवेलेबल है, हमारे टाइम में गूगल सब होते नहीं थे, नेट की स्पीड वर्स्ट हुआ करती थी, कुछ नहीं खुलता था, और नेट गिनी चुनी जगहों पर मिलता था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमने जो सीखा, जो पढ़ा चीज़ों को, हमने बाइबल से पढ़ा। हर चीज़ की ना बाइबल किट आती है। आप जैसे फोटोशॉप सीखना चाहते हो, इतनी मोटी बुक आती है फोटोशॉप की, कोडिंग पढ़ना चाहते हो, इतनी मोटी मोटी बुक्स आती है। आज हम लोग जिस दौर में हैं, हम लोग ना पढ़ना पसंद नहीं करते। आप खुद बताओ कितने लोग बुक पढ़ते हैं, सिर्फ अपने स्कूल एग्जाम्स के अलावा कोई नहीं पढ़ता होगा, नहीं पढ़ते ना, बहुत कम बुक्स पढ़ लोगे तो कुछ ऐसी नोवेल वोल पढ़ ली उठा के, वो भी नहीं पढ़ते, वो भी डिजिटल आ गए। लेकिन बुक रीडिंग एक्सपीरियंस होता है ना, आपके ब्रेन को बहुत रिफाइन करता है, पढ़ना चाहिए। बच्चे मुझसे कहते हैं सर आपने कहाँ से सीखा कोडिंग, मुझे नहीं मिला कोई सिखाने वाला जेन्युइनली। तो मैंने क्या करा, बुक्स ढूंढना स्टार्ट किया। तो पुरानी दिल्ली है ना,
वहाँ पर ठंडी तो जो पड़ती है आपकी, वहाँ पर सारी बुक मिल जाती है। सर हाँ पुरानी। हाँ तो बहुत पुरानी पुरानी आपको बुक्स मिलेंगी। हाँ तो बुक्स, मार्केट बुक मार्केट है पूरा, तो वहाँ से कोई आपको सी बुक्स बुक मिल जाएगी। कोई भी बुक मिल जाएगी। आप जाके बोलो कि मुझे इस वर्जन की बुक चाहिए, 400-500 रुपये उस टाइम में मिलती थी, तो शायद पता नहीं कितने की मिलती है। तो मेरे पास अपना कलेक्शन है बुक्स का, तो मैंने उनको पढ़ पढ़ के सीखा चीज़ों को कैसे काम होता है। अब जैसे आपका क्या है, कोर्स के अंदर ओवी आपका अकाउंट होता है ना, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, तो उसमें आपकी बुक्स होती हैं। कितने लोगों ने डाउनलोड की? दोनों साइड ही नहीं चलती। चलती है, क्यों नहीं चलती है? मोबाइल सर्वर डाउन चलता है जल्दी। तो आपका ना कंटेंट वहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ जाएंगे ना, इसको ना क्रोम ब्राउज़र से कभी नहीं चलाना है, एज से आपने चलाना है, और यहाँ से आपने इसको चलाना है। नहीं, रजिस्ट्रेशन होने से क्या होता है जब उसका क्या करोगे? यहाँ से अगर आप लॉगिन करेंगे, तो जैसे मैं आप में से किसी एक का अकाउंट ट्राई करके देखता हूँ। जनरली आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड होता है, आपका ईमेल आईडी जो आपका अरीना के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होता है, और आपका स्टूडेंट आईडी इज़ अ पासवर्ड। तो हम ट्राई करते हैं किसी GWD वाले बंदे का अकाउंट, जैसे कि अमन। अगर चेंज नहीं किया हुआ तो एक्सेस हो सकता है। तो देखो ये एक ज़माने से खुला नहीं है अकाउंट। अगर ये खुला होता तो पिछले 28 दिन में तो नहीं खुला, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, अभी हम लोग बोलते हैं नॉट नाउ। यहाँ पर आपका ना रेज्यूमे बन जाता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको ना हर 1 महीने के अंदर ना 2 से 3 बार इसको चला लेना चाहिए अपने अकाउंट को, नहीं तो ये बंद हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ से डैशबोर्ड पर आएंगे, शायद ही हमें अलाउ नहीं करेगा डैशबोर्ड पर, क्योंकि जब आप यहाँ से कुछ डाउनलोड करने जाओगे ना, देता नहीं है कंटेंट, ये रिडायरेक्ट कर देता होम पर। बट टचवुड अभी चल रहा है, क्योंकि रिसेंटली कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस आए। तो जैसे आपको कोई बुक यहाँ से लेना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह से। अगेन बोल रहा हूँ, एज में ट्राई कीजिएगा, आपकी बुक्स वगैरह सब डाउनलोड होंगी, क्रोम में नहीं चलते हैं। अब देखो जैसे GWD यहाँ मेंशन है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंगुलर JS। अब एंगुलर JS जो है ये 2012 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। 12 के बाद में गूगल ने एंगुलर JS को बंद कर दिया, उसने उसको कर दिया था एंगुलर, ठीक है। तो एंगुलर JS का ऑफिशियल जो सपोर्ट शटडाउन हुआ वो हुआ 2020 में। 2020 के बाद से एंगुलर JS जो है यूज़ में नहीं है, लेकिन आपके कोर्स में दी हुई है। तो आप ये सोचो सर पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं तुम्हें इसकी जगह पर रिएक्ट पढ़ा दूँगा, वो लेटेस्ट है। क्योंकि जब जॉब के लिए जाओगे कोई पूछेगा नहीं तुम्हें एंगुलर के बारे में, तो ऐसा चीज़ें पढ़ के फ़ायदा क्या, वो पढ़ो जो चाहिए। तो ये थोड़ा सा ना टाइम लगाता है खुलने में, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ये आपके देखो इस तरह से खुल के सामने आएगा। देन आपने यहाँ से अपना मटेरियल डाउनलोड करना है। फर्स्ट अडोबी डिजिटल, देन अडोबी पर आपने अकाउंट बनाना इज़ नॉट अ मैंडेटरी, आप यहाँ से इसको स्किप भी कर सकते हो। थर्ड आपने अपने बुक को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो शायद मेरे पास डिजिटल होना चाहिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं होगा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे काम होता है। यहाँ अवेलेबल है मेरे पास। और कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो आप लोग? 4 घंटे। तो 4 घंटे में ब्रेक लेते हैं, नॉन स्टॉप करते हैं? नॉन स्टॉप। तो अपनी ना प्रैक्टिस का रूटीन थोड़ा इस तरह से सेट करो कि आपको ना नॉन स्टॉप ना करना पड़े। आप हर 1 घंटे में ना 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर निकालो, ठीक है, ज़रूरी है। और जिसके पास पॉसिबल हो, तो जैसे आप देख रहे हो मेरा डेस्क के पीछे बहुत बड़ा गैप है, तो आप ना ऐसी जगह पर अपना सेटअप बनाना कंप्यूटर का जहाँ पर आप पीछे गैप हो। ऐसा ना हो कि वॉल फेसिंग हो एकदम, तो सामने दीवार है बिल्कुल डेड एंड, आगे कुछ है ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि ना आपकी आँखें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने अपने स्क्रीन के पीछे गैप रखना है। तो 10 मिनट के लिए आप एक कोई वहाँ पर मार्कर से मार्क कर लो
और उस पॉइंट को आप 10 मिनट तक घूरो तो आपकी आई साइट जो है ना वो मेंटेन रहेगी। नहीं तो क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं उन सबके साथ में ना सिलेंड्रिकल एक्सिस की दिक्कत आती है। जब आप आई साइट चेक कराने जाओगे ना, जब स्पेक्स बनेगा आपका, तो आई साइट तो डाउन होगी, सिलेंड्रिकल आपके एरर आता है उसके अंदर। तो इस चीज़ का भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो चेयर आई हुई मेरी रिपेयर हो गई। बाहर की तरफ बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और टॉपिक ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ से इसमें से पढ़ने लायक बुक कौन सी है? सारी पढ़ने वाली है। ठीक है, रख दीजिए, मैं देख लेता हूँ। ये जो काम इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए ऐसे दिया हुआ है। बेसिक इवन इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, वो भी आपके इसमें लिखे हुए हैं। अब सीधा काम कर रहा है नीचे लीवर। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं। ये जैसे आपका बूटस्ट्रैप का दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपके असाइनमेंट क्या होंगे। जनरली जो आपके FAQs होते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह, वो सब आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अंदर आप यहाँ से क्लिक करेंगे, सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ से दिख जाएंगे इसमें। ठीक है, ये सब यहाँ दिया हुआ है। तो जैसा होता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन क्या करें, तो वो सब आपका OV के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे असाइनमेंट कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें बनानी है। ठीक है, तो ये सारे असाइनमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं टास्क कितनी देर में पूरा करना है। जैसे 4 आवर्स 4 आवर्स 4 आवर्स। ठीक है, इस तरह से। तो आपका ना इसी तरह से HTML का बुक में मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिज़ाइन। यहाँ से आपको दिखा देते हैं बुक आपकी। ये आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट दिया हुआ है, बिल्डिंग नेक्स्ट जनरेशन वेबसाइट्स। इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ भी आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे इसमें। थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने बोला थोड़ा पेशेंस रखिएगा। जो आप काम कर रहे हो उसको कभी काम करता है।
से आपकी इसकी ई बुक मिल जाएगी। तो आप ना देखना आपके ना अलग अलग उसमें शायद हो सकता है किसी में असाइनमेंट वगैरह आपको दिखाई दे, नहीं तो मैं आपको असाइनमेंट यहाँ से शेयर कर दूँगा अपने पास से, या आपने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बना के बेसिकली प्रिपेयर करनी है। तो अपनी बुक्स डाउनलोड करो, सीखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, ठीक है। बेसिक जो आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं वो सब आपको मिलेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक है। तो अपने अपने अकाउंट एक्सेस करो, उसका बेनिफिट उठाओ, क्योंकि आप जो फीस पे करते हो उसके अंदर ओवी का एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का। दूसरा इसी में क्या मिलेगा आपको, देख रहे हैं सैम्पल क्वेश्चंस, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एडिशनल रीडिंग मटेरियल अगर आपने और सीखना है, सिनेरियो बेस्ड असाइनमेंट्स, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ज़रा यहाँ से हम लोग देखते हैं, लास्ट में आते हैं बल्कि, तो यहाँ से आप देखेंगे जैसे कि EEP प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड इंटरव्यू हैंडलिंग। आपका पूरा कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड पूरी प्रिपरेशन आपको वीडियो फॉर्म में यहाँ पर डिलीवर की गई है। तो इंटरव्यू के लिए आपने क्या तैयारियाँ करनी है, इस कोर्स को फॉलो कीजिएगा अपना ज़रूर, तो आपका पूरा पार्ट यहाँ पर कवर अप किया हुआ है, ठीक है। किस तरह का आपने ड्रेसिंग सेंस यूज़ करना है, हर एक चीज़ इसमें है यहाँ पर दी गई। तो आपको अलग से कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, सब यहाँ इसमें दिया। और हर एक के अंदर मल्टीपल वीडियोज़ है, जैसे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो सो मैनी वीडियोज़ आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, ये नहीं कि आपको बोर करें 1-1 घंटे के वीडियोज़, ऐसा नहीं है। और ये कंप्लीट करना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, जिसका कंप्लीट नहीं होगा सर्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि जितनी देर आप वीडियो देखोगे आपका वॉच टाइम हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो वॉच टाइम अगर आपका 70% प्लस होगा तभी आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 वीडियोज़ हैं, अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा गया, 0 कम्प्लीटेड लिखा हुआ है इसके अंदर। तो 23 इसमें है, सभी के अंदर अलग अलग वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। 11 वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगे, 21 वीडियोज़ अगेन यहाँ पर है, 28 वीडियोज़ लास्ट वाले, ठीक है। तो ये भी पार्ट आपने कंप्लीट करना है। तो जिसके कंटेंट में आ रहा है तो उसके लिए बेनिफिट है। तो अपने एंड्रॉयड में, iOS के लिए अवेलेबल नहीं है, एंड्रॉयड में आप अपना ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, और वहाँ से अपने अकाउंट को चला दीजिए। तो यहाँ पर कभी भी ना एक्टिवेट करने के लिए नहीं आएगा आपके पास सामने, क्योंकि फ़ोन में हमेशा आपका लॉगिन रहता है ना, तो वहाँ से चला दें। और फ़ोन में ही आप एडोबी डिजिटल इंस्टॉल कर सकते हैं, आपकी बुक ऑन द गो होगी, कभी भी आप उसमें सर्च करके देख सकते हो चीज़ें। तो काफ़ी बेनिफिट है ओवी के, यूज़ करना स्टार्ट करो धीरे धीरे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक नया टेम्पलेट बनाएंगे।